पाकिस्तान में मौजूद हैं और हलीमा खान साहबा, आप इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं और आज खान साहब के केस की जो है वो बेलों का केस लगा हुआ था, क्या अहम पेश रफ्त हुई है और आप क्या कहेंगे? शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने उसको केस की शुरुआत करवा दी और अगली तारीख दे दी है। हम तो इस पर ही शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपको पता है हम हाई कोर्ट में कितने महीनों से धक्के खा रहे हैं और सारा का सारी MNAs MPs जाते हैं और ये केस वो आमिर डोगर नहीं सुनता। तो यही अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने या फीदी ने केस की तारीख दे दी है अगले हफ्ते की। और जो हमें समझ आई है, मैं अभी लॉयर से ही पूछ रही थी, अभी हमें पूरी तरह हमने चेक नहीं किया कि क्योंकि जज ने दोनों को कहा है कि आपने मेरिट के ऊपर बात नहीं करनी, लीगैलिटी पे बात करनी, ये हमें समझ आई है। तो मेरे ख्याल में जो मेरिट है वो जो मेज़ के नीचे और सोफे के पीछे छुपे हुए थे ना, मेरे ख्याल में उनकी बात नहीं करनी है। यही जज साहब का मतलब होगा कि मेरिट तो यही था ना कि वो इतना बड़ा मजाक बना हुआ है, सारे लोगों को समझ आ रही है कि मेज़ के पीछे और इमरान खान की मेज़ के नीचे एक बंदा छुपा हुआ था, एक सोफे के पीछे सुन रहा था, एक चक्री के रेस्ट हाउस में सुन रहा था। ये इतने अहमकाना FIR इन्होंने बनाई हैं कि मेरे ख्याल में कोर्ट में ऐसी FIR लेकर जाओ और ऐसे चार्जेस लेकर जाओ और उसके ऊपर लोगों को 10-10 साल की सजाएं दो, कंस्पिरेसी बना के। मतलब इनको, इनके जो स्क्रिप्ट लिखने वाले FIR हैं, ये जो ड्यूटी डालने वाले, थोड़ा सा चेक ही कर लेते। हमें भी अब समझ आ गई कि जो बंदा मेज़ के नीचे छुपा हुआ था वो छुट्टी पे था और किसी और शहर में था। अगर आपको इस वक्त तो जेल में उनको जाना चाहिए जिन्होंने इस किस्म की झूठी गवाहियाँ दी हैं, और उल्टा हाई कोर्ट ने फैसला लिख कर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हालांकि उन्होंने कह दिया कि मेज़ के ऊपर नीचे छुपे हुए, मेरे ख्याल में क्या पता सुप्रीम कोर्ट भी यही सोच रहा हो कि इतनी अहमकाना बात है कि इसको तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में लाना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने लीगल बात की है कि लीगैलिटी पे फैसला, मतलब डिस्कशन करना अगली दफ़ा। यही मैं समझी, मुझे यही समझ आई है। हलीमा खान साहबा, आपको कोई उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह सजाएं मिल रही हैं 9 मई वालों को, कल भी सजाएं दी गई हैं 10-10 साल, 5-5 साल, उससे पहले डॉक्टर यासीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, उन सबको सजाएं 10-10 साल दी गई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि खान साहब तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थे जब ये 9 मई का वाक़या हुआ था? देखिए, कौन सी सज़ा इस वक्त है जो मेरिट के ऊपर है। हर सज़ा देने से पहले आपको उसके शवाहिद पेश करने पड़ते हैं कोर्ट के अंदर। एक शवाहिद नहीं दिया गया है और सीधा सा शवाहिद है जो पहले दिन से इमरान खान ने कहा था। आपको ये मालूम है कि पिछले 2.25 तकरीबन 2.5 साल से इमरान खान कह रहे हैं कि CCTV फुटेज ले आएँ और सारा उसके अंदर पता चल जाएगा। लेकिन CCTV फुटेज किधर गई है? कोई बात क्यों नहीं करता कि CCTV फुटेज किधर है? आपने अगर प्रूफ देना 9 मई का तो CCTV फुटेज ले आएँ। सारी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि आप शवाहिद पेश करते हैं और ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि शवाहिद पेश करें। तो शवाहिद तो आपको पता है कि कोई है नहीं, तो इसलिए इसी किस्म के केस बनेंगे। इमरान खान क्या कह चुके हैं, हमारी अदलिया को तो इन्होंने यरगमाल बना लिया है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना दिया। इमरान खान यही कहते हैं। अब उसके नताइज आप दुआ कर सकते हैं, आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हमारे जजेस हिम्मत करें और इंसाफ दे दें। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम अपने जजेस के साथ। मैडम, ये बताइएगा कि अली मीन गंडापुर ने हाई कोर्ट में कल दरखास्त दी है इमरान खान के मेडिकल चेकअप के लिए शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए, तो क्या सराहियाँ हैं? तो आपको लगता है कि ये इसकी हाई कोर्ट इजाज़त देगी इमरान खान को चेकअप के लिए ले जाया जा सकता है? ये नहीं पता कि शौकत खानम में शिफ्ट किया जाए। हमने तो सिर्फ ये दरख्वास्त दी हुई है कि इमरान खान को शौकत खानम के जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, वो उनको विज़िट तो कर लें। अब तो तकरीबन 10 महीने हो गए कि उनको डॉक्टर्स ने विज़िट, कोई अंदर गए नहीं और चेकअप नहीं हुआ। 10 महीने हो गए। ये कौन सा इंसाफ है कि उनके डॉक्टर्स नहीं जा सकते अंदर? तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है कि सिर्फ उनको अंदर जाने दिया जाए और इतना भी नहीं वो कर रहे। हालांकि मेरी बहन जो अभी पीछे मुलाकात करके आई हैं केस के अंदर, तो वो कह रही थी माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं मतलब कि डॉक्टर से चेकअप नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए।
क्योंकि हमें इन लोगों पे शक है जिस पे इमरान खान पे 2 दफ़ा कातलाना हमला हो चुका है। इसलिए इमरान खान का अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना हर 2 हफ्ते के बाद बहुत ज़रूरी है। खान साहब की नीलामी वाली ज़मीन का कल जो जिक्र हुआ है उसमें खान साहब का नाम तो था, लेकिन उस नीलामी में खान साहब की ज़मीन नहीं थी। उस पर क्या कहेंगी? वो तवज्जो दिलाने के लिए हुकूमत ने ये जारी किया था। हमने अपने लॉयर से पूछा था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रेफरेंस इमरान खान के केस का दिया हुआ है, इमरान खान की ज़मीन का नहीं दिया हुआ, इमरान खान के केस का दिया हुआ है। अलीमा साहब ये बताएं कि शेर अब्दुल मोहम्मद साहब के हवाले से बात हो रही है कि उनको पार्टी में दोबारा लाया जाए, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं इन लोगों पे बात नहीं करना चाहती, ना ही पीटीआई पे। आप रहने दें। अच्छा, हमारे भाई पे बात करें। अलीमा खान साहब, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आपका बेटा भी वहाँ पे मौजूद था कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर, और नूरीन खान न्याजी साहब का एहसान न्याजी खान साहब भी मौजूद थे। आपके बेटे ने पतलून पकड़ाई, उन्होंने लहराई, तो वो कहते हैं इनका बेटे को सजा हो गई है, आपके बेटे को सजा नहीं हुई। आप कोई प्रोजेक्ट के नाम बता रहे थे। उनको ये पूछे, मेरे बेटे ने पतलून नहीं पकड़ा। नहीं, और लेकिन ये बताओ। उनको ये पूछे कि मैं उधर गई थी और ये तो गई नहीं थी, इनको सजा हुई है, मुझे हुई नहीं, तो फिर ये सारी हमारी डील चल रही है। मतलब ये सब शैतानी हो रही है और कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक चलनी थी, अभी आप कह रही हैं कि शेर अफजल का नाम न लें, तो बेटे भी आने थे, उनका क्या हुआ? तहरीक कौन चलाएगा? तहरीक क्या चलानी है, लोगों ने निकलना वाले। आप मेरी बात सुने, हमारे बच्चे इमरान खान को मिलने आ रहे हैं, उनके बेटे, और जब वो मिलने आएंगे, जब उनको वीज़ा दिया जाएगा, आप पहले इस बात पे इनके खौफ देखें कि उन बच्चों को, सलमान और कासिम को, वहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जा रहा है, उनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। पहले आप इस पे क्यों नहीं सवाल करते हैं कि वो कैसे आएंगे? सलाल चौधरी से आपने रब्ता किया था, उन्होंने जब आपको लॉयर तो उसने कहा था, हमने लॉयर को कहा था आप उनसे ये जो कह रहा मैं कर दूंगा, मेरा ख्याल है उसके हाथ में भी नहीं है। कुछ नहीं, वीजा ये प्रोवाइड कर दें, आ जाएंगे वो। वीज़ा से पूछ रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते? 2 मिनट से पूछे कि आप वीजा क्यों नहीं दे रहे? 5 मिनट की गेम है, बच्चे तो अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने तो अप्लाई किया हुआ है। जिनको खौफ है वो नहीं आने दे रहे, जरा उनसे पूछ लें। अभी हमने कहीं और जाना, प्लीज उधर आ जाओ। अब आपको करो।